100 रील्स पोस्ट करने के बाद क्या सच में क्लाइंट्स और स्पॉन्सरशिप्स मिलती है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है 100 इंस्टाग्राम रील्स पोस्ट करने के बाद? क्या ये पूरा टाइम, एफर्ट्स, मनी ये वर्थ था या फिर एक टाइम वेस्ट? तो इन सारे सवालों के जवाब तुमको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस पूरी वीडियो को हम लोगों ने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेकंड वाला मेरा फेवरेट है और लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें पैसों की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक गोल्डन क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग में सबको सिर्फ 500 व्यूज आते हैं, तो उस 500 व्यूज के बैरियर को मैंने कैसे क्रॉस किया? तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक सीक्रेट है जो तुम लोग भी अप्लाई कर सकते हो। अब वो क्या है वीडियो में आगे बताता हूँ। जैसे ही मैंने डे 1 की रील पोस्ट करी उस पर सिर्फ 10 व्यूज आए, जो कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग था, क्योंकि 100 रील्स पोस्ट करना मतलब 100 दिन। अब 90 दिन में ही पूरे 3 महीने होते हैं और इतना पेशेंस स्टार्टिंग में होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर टाइम बस मैं ये सोचता था कि रील्स पोस्टिंग वापस रोक देता हूँ और फिर कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेके काम करके वापस पैसे कमाने लग जाता हूँ, क्योंकि इतना कम एंगेजमेंट होता है कि वहां पर आपका मोटिवेशन लिटरली टेस्ट हो जाता है। पर लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने 15 दिन तक पोस्टिंग करी। अब यहाँ पर आता है चैप्टर 2, आवर फर्स्ट विन। 15 वीडियोस पोस्ट करने के बाद मेरी पहली वीडियो पे 195K व्यूज आए, मतलब लिटरली 1 लाख से ज्यादा व्यूज। उस चीज से मुझे ये रियलाइज हुआ, अगर इस चीज को कंसिस्टेंटली करा जाए तो अपॉर्चुनिटीज आपका ही वेट कर रही है। बस शर्त यह है कि आपको इसे बीच में छोड़ना नहीं है और हमेशा याद रखना है वॉल्यूम इज द की। 500 व्यूज के बैरियर को कैसे क्रॉस किया वो इस पॉइंट के बाद बताता हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर है सेटअप एंड स्टाइल अपग्रेड। जो मैं स्टार्टिंग की वीडियोस बनाता था वो बहुत ही ज्यादा बेसिक और वो थी जो मुझे बेस्ट लगता था, लेकिन मैंने दूसरे क्रिएटर्स को एनालाइज किया और फिर मैंने अपनी शूटिंग स्टाइल को भी चेंज किया और बैठ के वीडियोस बनाने की जगह में खड़े होकर वीडियोस बनाने लगा। बस कैमरा चालू करके जो मन में होता था मैं वो बनाता था, बिना स्क्रिप्ट्स के। लिटरली मुझे भी बिलीव नहीं होता बिना स्क्रिप्ट्स के। लेकिन अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्क्रिप्ट, हुक और सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ही मैं शूट पर बैठता हूँ। स्टार्टिंग में सबके वीडियोस ऐसे ही होते हैं, तुम्हें भी इस फेज से गुजरना होगा, लेकिन तुम्हें कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम मेरी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो और अभी मेरी लेटेस्ट रील को देख सकते हो। अब यहाँ पर उस गोल्डन क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि कैसे मैंने 500 व्यूज का बैरियर क्रॉस किया। कैपकट और अलाइड मोशन की ऑडियंस बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और सपोर्टिव है। लिटरली उन लोगों ने इतना ज्यादा एंगेज किया मेरी रील्स के साथ कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे मैसेज आते थे और मैं इंडिविजुअली हर एक डीएम का रिप्लाई करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। कभी किसी को कोई एप्लीकेशन चाहिए, कभी किसी की कोई एडिटिंग में मदद। तो स्टार्टिंग में 100 फॉलोवर्स होने के बाद वो बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और हर एक से बात होने के कारण मैं हर एक को यही बोलता था कि भाई मुझे तुम्हारा लिटरली सपोर्ट चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए इस पेज को ग्रो करने में। और स्टार्टिंग के 100 लोगों ने ही इतना मुझे सपोर्ट किया कि मैंने बहुत जल्दी 500 और 1000 फॉलोवर्स कंप्लीट कर लिए। तो इसी को बोलते हैं कम्युनिटी इफेक्ट, जो स्टार्टिंग में तुमको भी लानी होगी। और इसी सीक्रेट से तुम जंप करोगे 0 से 100 फॉलोवर्स, 100 से 500 और वहां से 1000 फॉलोवर्स। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अपने जैसे स्मॉल क्रिएटर जिन लोगों ने अभी अभी अपना पेज शुरू किया है, क्या उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलती है? क्या उन्हें सच में क्लाइंट्स मैसेज करते हैं? अब इस बात में मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है नो वॉइस कंटेंट एक्सपेरिमेंट। मैंने कुछ रील्स ऐसी बनाई जिसके अंदर ना मैंने हिंदी में बात करी है ना इंग्लिश में, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए क्या ये इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचती है। और सच में मुझे बिलीव नहीं हुआ कि कुछ दिनों की पोस्टिंग के बाद ही वो हर साइलेंट रील 10 के व्यूज क्रॉस करने लगी। क्योंकि कभी कभी लोग फोन जब स्क्रॉल करते हैं तो उन्हें मूड नहीं होता किसी की बातें सुन के कुछ सीखने का, वो बस रैंडमली स्क्रॉल करते हैं और वहां जाकर रुकते हैं जहां कुछ बात नहीं हो रही है। पर लेकिन इससे फेस वैल्यू क्रिएट नहीं होती और ना ही पर्सनल ब्रांड। तो इसलिए कभी ना कभी तो तुम्हें अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए अपना फेस शो करना ही होगा और कैमरा के आगे बात करनी ही होगी, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर है पावर ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। इस एक रील ने ऑलमोस्ट मेरा पूरा इंस्टाग्राम रील पोस्टिंग का एक्सपीरियंस बदल दिया था, क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो पोस्ट करी स्टार्टिंग में तो ये एक हफ्ते में सिर्फ 10,000 व्यूज तक गई, लेकिन अगले ही हफ्ते इस पे व्यूज बढ़ते गए और पूरे पहुंच गए 2 लाख व्यूज तक। और लिटरली उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, क्योंकि वो रील बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग थी, उसको बीच में कोई स्किप नहीं कर सकता। और इन रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए मैंने उसके अंदर अपनी प्रोजेक्ट फाइल ही दे दी थी। तो उधर से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आफ्टर इफेक्ट्स का ही पेज बना लेता हूँ और वही ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए ऑटो डीएम का यूज करता हूं और वो लिटरली वर्क किया। अब यहाँ पर मैं आंसर देता हूँ उस गोल्डन क्वेश्चन का, क्या मुझे सच में स्पॉन्सरशिप्स मिली? तो जब मेरे YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर थे और Instagram पर 5000 फॉलोवर्स थे तो मुझे 2 ब्रांड्स ने अप्रोच किया। फर्स्ट वन था नोवी AI, जो एक AI सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बहुत ही रैंडम चीजें करती है, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ पहली स्पॉन्सरशिप करके, क्योंकि मुझे बिलीव हो गया कि अगर मैं इन सारी चीजों को सही डायरेक्शन में करता रहूं तो एक अच्छा ब्रांड बनाने के बाद मैं बहुत अच्छे ब्रांड क्लोज कर सकता हूँ, मतलब एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बनाने के बाद। सेकंड स्पॉन्सरशिप थी सुपर प्रोफाइल
की, जो इंस्टाग्राम की एक रील की वजह से मिली थी। और लिटरली उस बार्टर कोलैब के बाद मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैनी चैट के ऊपर मैं हजारों रुपए मंथली खर्च कर रहा था। तो अब लास्ट चैप्टर है क्लाइंट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। अगर आप अपने पेज के ऊपर अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहे हो और किसी को भी लगता है कि आप उनके ब्रांड के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको क्लाइंट्स के बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं। आपको क्लाइंट से वीडियो एडिटिंग की नहीं, ROI की बात करना है, क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस में आप उनके रिटर्न की बात करोगे तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इंस्टेड ऑफ सेलिंग योर सर्विसेज। और मुझे भी बहुत सारे मैसेज आए, पर जब तो मेरी एडिटिंग स्किल्स ही इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर सकूं, और मेरी टीम भी उतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन वहां से मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि तुम्हारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब तुम्हारे लिए एक फ्री लीड जनरेशन टूल है, क्योंकि बच्चों से लेकर बड़े बिजनेस ओनर्स तक आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे 500 व्यूज के बैरियर को क्रॉस करना है। सेकंड नंबर पे हम लोगों को कैसे एक पावरफुल कम्युनिटी बिल्ड करना है सिर्फ 100 फॉलोवर्स के साथ। सिर्फ 15 वीडियोस पोस्ट करने के बाद ही कैसे 195K व्यूज एक रील पर आ गए थे। फिर बहुत सारी रील्स ना चलने के बाद मैंने एक आफ्टर इफेक्ट्स की रील ट्राई करी। फिर वहां से मुझे ये पता चला कि वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हैं। फिर हम लोग ने देखा कि कैसे अगर आप एक ब्रांडेड पेज बनाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप्स भी मिलती है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्या इतने सारे क्लाइंट मैसेजेस आने के बाद क्या किसी के साथ डील क्लोज हुई? तो इसका आंसर है हाँ। पोस्टिंग स्टार्ट करने के 60 डेज के अंदर मुझे 2 क्लाइंट के मैसेज आए थे और उनके साथ मैंने काम स्टार्ट करा था। ये रिवील हम किसी और वीडियो में करेंगे। अगर तुम देखना चाहते हो कि उन दोनों क्लाइंट से मैंने कितने पैसे कमाए, हाँ वो थोड़े लो पेइंग क्लाइंट्स थे, बट स्टिल वो मेरे फर्स्ट क्लाइंट्स थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तुमको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।